विद्यार्थी मित्रों, मैं ब्रह्मभट्ट मनोज कुमार आपको आज मैं हमारी 9वीं कक्षा में द्वितीय भाषा हिंदी का पहला काव्य आराधना आज हम शुरू करते हैं। आराधना का जो अर्थ है, कवि वसंत बापट ने एक भगवान से प्रार्थना की है। आराधना का अर्थ सामान्य है प्रार्थना, एक निवेदन करना भगवान को। और इस निवेदन में यहाँ वसंत बापट ने समग्र मनुष्य के लिए, समग्र संसार में सब लोग सत्यम शिवम सुंदरम की भावना से दीन दुखियों की सेवा करके, मानवता की उपासना करते, भेदभावों को दूर करके और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ रहे, उसकी स्थापना हो, ऐसा उन्होंने भाव व्यक्त किया है। और ये भगवान से उन्होंने प्रार्थना भी की है कि भगवान एक विश्व, सब लोग विश्व में भाईचारे से साथ रहे। तो यहाँ आज हम इस कविता को, इस कविता के पंक्तियों के ये जो भावार्थ है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ में कवि ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वह भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पहली पंक्ति है कवि की, देह मंदिर चित मंदिर एक ही प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मेरी ये भगवान यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य शिवम और सुंदर की आराधना हो, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे, लोगों का भला सोचे, ऐसा उन्होंने यहाँ हमें समझाया है। दूसरी पंक्ति है कवि वसंत बापट की, दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों की रक्षार्थ पौरुष की साधना। तो इस पंक्ति में कवि ने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों का दुख से छुटकारा मिले। हमारे समाज में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कई लोग दुखी हैं, तो उनका दुख दूर हो जाए, उनका दुख को दूर करने का सब लोग प्रयत्न करें और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, दूसरे के दुख को समझने का प्रयत्न करें, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। और हम जो लोग दुर्बल है, कोई मन से दुर्बल है, तो उसकी रक्षा के लिए हमारे पास शक्ति और हम साहस का उपयोग करें। तो यहाँ कवि ने गरीबों की सेवा करने की, दुखियारों की दुख दूर करने की प्रार्थना की है। तीसरी पंक्ति है, जीवन में नव तेज हो, अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। तो इस तीसरी पंक्ति में जो कवि वसंत बापट ने बताया है कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नव तेज यानी कि नया प्रकाश, और सबके हृदय में अंदर से, अंतर के साथ, हृदय से सबके लिए सुंदर भावनाएं हो, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही भगवान से कवि ने प्रार्थना की है। और चौथी पंक्ति है वसंत बापट की, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों को एकता की पूर्ण ही कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो कवि ने यहाँ अपनी इच्छा प्रकट की है कि मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, ऊंच नीच के भेदभाव। हम देखते हैं कि भारत आज़ाद होने के बाद भी लोग ऊंच नीच के भेदभाव में मानते हैं, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए, लोगों में आपस की भेदभाव की जो बातें हैं, जो मन में विचार है, वह मिट जाए
वह कवि ने इस पंक्ति में बताने का प्रयत्न किया है। किसी की दुश्मनी न हो, किसी के साथ दुश्मनी हम न करें, लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए, जो मन में बुरे बुरे विचार हो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, सभी मनुष्य एक साथ रहे, पूरा विश्व एक साथ रहे। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं और हम आज़ादी स्वतंत्रता से रहे और सब लोग आपस में भाईचारे की भावना से रहे, वह कवि ने यहाँ अपनी इच्छा प्रकट की है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह आराधना काव्य यानी कि कवि वसंत बापट की जो भावनाएं हैं इस काव्य में व्यक्त की है। अब जो आप घर पर बैठकर जो अभ्यास कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपने काव्य को समझा है, लेकिन उसके साथ आपको इस काव्य के जो शब्दार्थ है वह भी लिखना है। साथ में इस काव्य के जो स्वाध्याय प्रश्न है, अगर वो काव्य आपके समझ में आया है तो आपके नोट में स्वाध्याय प्रश्न में आपको जो पहला प्रश्न है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यह लिखना है पूरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वह भी आपको लिखना है। तो ये दोनों प्रश्न आपको पूरा करना है नोट में। और जो एक बात है, जो परीक्षा पद्धति में हमारा एक पहला काव्य मुखपाठ काव्य है, यानी कि आपको इस काव्य को याद रखना है। तो उसमें जो चौथा प्रश्न है काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, तो उसमें पहली यानी कि आपको जो पहला शब्द दिया है और अंतिम शब्द को वहाँ पूर्ण करना है, यानी कि बीच की जो पंक्तियाँ है वह पूर्ण करनी है। तो इसी प्रकार यहाँ दो पंक्तियाँ दी है। एक पंक्ति है देह मंदिर चित मंदिर एक ही पौरुष की कामना साधना, और दूसरी पंक्ति है जीवन में नव तेज हो डैश 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 बंधुत्व की कामना। तो यह काव्य पंक्तियाँ आपको इस कविता के आधार पर लिखनी है। तो इस तरह यहाँ हम पहला काव्य समाप्त करते हैं। यह स्वाध्याय आपकी नोटबुक में आपको लिखना है और जब स्कूल में आप आएंगे तो हम उसे चेक भी कर लेंगे।